अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो को आप देखेंगे तो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी किसी भी वर्कर को फ्री वीजा देने के खिलाफ क्यों होती है। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अपनी कंट्री से नया आता है, जब वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह किसी भी कंट्री से यूएई में काम करने के लिए आता है, और स्पेशली अगर वो गर्मियों के दिनों में आता है, यानी बहुत ज्यादा मौसम गर्म है, तो इन दिनों में काम करना यूएई के अंदर, और स्पेशली काम भी बाहर का हो, आउटसाइड वर्क हो, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग यूएई में नहीं रुक पाते, वापस जाने का सोचते हैं। और उस टाइम जब वो कंपनी भी उनको बुरी मिल जाए तो फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाती है यूएई में रुकने का। तो हमेशा से मैं अपनी हर वीडियो में यही एक बात करता हूं कि अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो उस कंपनी से वीजा कैंसिल करने की कोशिश करें। यूएई के अंदर रहती हुई किसी दूसरी कंपनी में वीजा लगा लें, क्योंकि कंपनी से भागना या कंट्री से भागना किसी भी मुश्किल का हल नहीं होता, बल्कि आपके लिए मजीद परेशानियां बढ़ जाती हैं। और स्पेशली अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, आप यंग हैं, तो फिर तो आप बिल्कुल भी ना भागें। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कंपनी को बताते नहीं है कि कंपनी उनकी मर्जी की नहीं है, कंपनी से इमरजेंसी छुट्टी ले लेते हैं। तो ज्यादातर कंपनी क्या करती हैं, कोई आदमी जब उनको इमरजेंसी किसी चीज के बारे में बताता है अपनी कंट्री में जाने के लिए, तो कंपनी छुट्टी दे ही देती है, जिसकी वजह से उनका नया वीजा होता है, वीजा भी उनको फ्री मिला होता है, तो वो अपनी कंट्री में जाते हैं, वापस नहीं आते। 2 साल का इंतजार करते रहते हैं कि 2 साल उनके पूरे हो जाएंगे, किसी दूसरी कंपनी के लिए ट्राई करेंगे। तो या दोस्तों, आपकी कंपनी आपको फ्री वीजा देती है तो उसका भी थोड़ा सा आप लिहाज रखें, और आपकी कंपनी बुरी है तो फिर भी आप थोड़ा सा वहां पर मजीद काम करें, ताकि आप कुछ बेहतर कंपनी वहां पर देख सकें जो कि आपकी मर्जी की हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से भाग जाते हैं, यानी कि अपनी कंट्री में इमरजेंसी छुट्टी लेकर जाते हैं, जो कि आपकी कोई इमरजेंसी अपनी कंट्री में थी भी नहीं, तो ऐसा तो एक तो आप गलत बयानी कर रहे हैं, और दूसरा जिस टाइम आप ऐसा करते हैं कंपनी ने आपके ऊपर बहुत सारा खर्चा किया होता है, तो फिर कंपनी अगर आपको बैन करना चाहे, आप वापस नहीं आते, तो वो आपको बैन भी कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी अगर आपको कैंसिल नहीं करती, चाहे आपका वीजा खत्म हो चुका है, वीजा एक्सपायर हो चुका है, कंपनी अगर आपको कैंसिल नहीं करती तो फिर भी आप यूएई में वापसी नहीं कर पाएंगे। बेशक आप विजिट वीजा किसी तरीका से लेकर आ सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जब आप विजिट वीजा से वर्क वीजा में तब्दील करेंगे तो उस दौरान आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी ने आपके ऊपर अपसोंडिंग लगा दी होती है कि जब आप वापस यूएई में आते हैं, तो जब तक अपनी पहली कंपनी से रब्ता नहीं करते, वो अपसोंडिंग खत्म नहीं करती, तब तक आप यूएई में किसी भी किस्म का वर्क वीजा नहीं ले सकते, और ना ही यूएई में लीगल तरीका से आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, एक तो आपको मैं ये बात बताता चलूं कि जब कोई एक आदमी, 2 आदमी ऐसा कोई भी काम करते हैं, तो एक तो कंपनी फिर फ्री वीजा देने के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि जिसको वीजा फ्री मिलता है वो अगर बुरी कंपनी हल्की से भी उसको ऐसी कोई कंपनी के अंदर खामी नजर आती है, तो वो उसका बहाना बनाकर कंपनी से भाग जाता है, और कंपनी फिर ऐसे लोगों को रखना बंद कर देती है, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि फ्री वीजा लेकर यूएई के अंदर आने वाले लोग कंपनी में ज्यादा लंबे अरसे तक काम नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में फिर कंपनी किसी को भी फ्री वीजा देने के हक में नहीं होती। और दूसरी ये बात है कि एक आदमी अगर गलत बयानी करके यूएई की किसी भी कंपनी से इमरजेंसी छुट्टी लेकर चला जाता है, फिर वापस नहीं आता, तो दूसरे लोगों के लिए अगर उनको फिर रियल में भी इमरजेंसी कोई छुट्टी चाहिए तो उनको नहीं मिलती, क्योंकि 1-2 आदमियों ने पहले गलत बयानी की हुई होती है, और कंपनी का एतबार अपने वर्कर से उठ जाता है। तो इसलिए जब भी आप ऐसी किसी सिचुएशन से पाला पड़ने वाला है, आप समझते हैं कि इस कंपनी में आप लंबे अरसे तक काम नहीं कर सकेंगे, तो 1 साल तक तो लाजमी काम करें, ताकि यूएई के मौसम से आपका मेल हो सके। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी पता चल सके कि यूएई में जब आप रहते हैं तो आपको जो कंपनी आपकी बुरी लगती है, उससे भी बुरी कंपनीज हो सकती हैं, क्योंकि जब आप 1 साल गुजारेंगे तो आपको अच्छी कंपनी से भी और अपनी कंपनी से बुरी कंपनी से भी पाला पड़ेगा। लोगों से जब आप मिलेंगे, उनके साथ आपके ताल्लुक बनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जैसे आप समझते हैं कि 1000 या 1200 या 1300 दिरहम आपकी सैलरी कम है, तो उससे भी कम वाले आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपने इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल करना है, और स्पेशली जब आप एक गलत हरकत करते हैं तो वो आपकी कंट्री की पहचान बन जाती है। कंपनी अगर किसी दूसरी कंट्री की है तो उनको पता चल जाता है कि इस कंट्री वाले आदमी ये गलत बयानी करते हैं, ये एतबार के काबिल नहीं है, तो एक तो आपकी कंट्री का भी नुकसान होता है, फिर उसके ऊपर कोई भी आदमी एतबार नहीं करता। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप लाजमी एहतियात करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत
शुक्रिया।